योगी सरकार का आया बड़ा फरमान। इस दिन चुनाव कराने पर चल रहा विचार। सभी सीटों का आरक्षण तय होने के बाद जल्द ही तय होगी चुनाव की तारीख। यूपी के 17 नगर निगमों में बदल सकते हैं सभी मेयर के चेहरे, यह है पूरा प्लान। इन सीटों पर दिखेगा बदलाव। बीजेपी खेल सकती है नए चेहरों पर दांव। साल 2017 के बाद ये चुनाव होने जा रहा अब तक का सबसे ज्यादा रोचक। ऐसे शुरू हुई नगर निकाय चुनाव की बड़ी तैयारी, यह है पूरा समीकरण। जी, एक तरफ जहां पूरे देश की जनता की निगाहें गुजरात और हिमाचल विधानसभा के साथ यूपी के उपचुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव वाली सीटों पर है, तो वहीं इन सब के बीच चुनावी चर्चाओं में एक और चुनाव शामिल हो गया है, जो उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव है। जहां कल के दिन हिमाचल, गुजरात और यूपी के कई उपचुनाव वाली सीटों के रिजल्ट आएंगे, तो वहीं आज दिल्ली एमसीडी के रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। इधर दूसरी तरफ यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार का यूपी नगर निकाय चुनाव सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर चर्चा में है, जिनमें सरकार ने बीते 2 दिन पहले सभी जिलों के शहरों की आरक्षित सीटों को तय करते हुए महिलाओं को एक बड़ा मौका दे दिया है, जिसमें यूपी की कई बड़े महानगर शामिल हैं, जहां की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। योगी सरकार की घोषणा के बाद इन सभी सीटों पर महिलाओं को मौका देना एक बहुत बड़ी रणनीति भी है, और जल्द ही इस चुनाव में बीजेपी कई बड़े और छोटे शहरों में युवा महिलाओं को एक बड़ा मौका दे सकती है। कुल मिलाकर यूपी निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। यूपी के साथ पूरे देश की नजरें देश के सबसे बड़े राज्य के ऊपर टिकी है, जहां का माहौल एक बार फिर से 2022 विधानसभा जैसा ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए खबर में हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। साथ ही साथ तारीखों का ऐलान कब हो सकता है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट और एक आकलन आपको समझाते हैं। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का जल्द होगा ऐलान, आ गई बड़ी खबर। यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर हाल ही में योगी सरकार ने सभी जिलों के शहरों के लिए सीटों का आरक्षण तय कर दिया है। इन सीटों की आरक्षण घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशियों के चेहरे अब पूर्ण रूप से सामने आने लगे हैं और टिकट को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है, जिनमें इस बार महिला सीट पर पूरे प्रदेश की नजर है कि आखिरकार बीजेपी कैसे किस तरीके से महिलाओं को एक बड़ा मौका देगी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि निर्वाचन आयोग दिसंबर के दूसरे हफ्ते में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है, जिसको लेकर योगी कैबिनेट लगातार मीटिंग भी कर रही है। 2017 नगर निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार बदल जाएंगे 17 नगर निगमों के चेहरे। आपको बता दें कि आरक्षण तय होने के बाद में 2017 के मुकाबले इस बार 17 नगर निगमों में से ज्यादातर पर मेयर पद के चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि मेयर पद के लिए जो आरक्षण जारी किया गया है उसमें काफी बदलाव किए गए हैं। इस बार 17 नगर निगमों में मेयर के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उसमें अनुसूचित जात के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें एक महिला की सीट भी शामिल है। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 4 सीट आरक्षित की गई है। इसमें 2 सीटें पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है। इसके अलावा 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस बार अनारक्षित सीटों की संख्या केवल 8 है। इन नगर निगम में मेयर के चेहरे बदल जाएंगे। जिन नगर निगमों में इस बार मेयर के चेहरे बदल जाएंगे, उनमें से मथुरा, वृंदावन, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और फिरोजाबाद शामिल है। 2017 में लखनऊ की मेयर की सीट महिला के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस बार इसे अनारक्षित रखा गया है। ऐसे में बदलाव संभव है। वहीं इन सीटों पर भी दिखेगा बड़ा बदलाव। मथुरा वृंदावन की सीट एससी के लिए रिजर्व थी, इस बार ओबीसी महिला के लिए रिजर्व की गई है। वहीं मेरठ की सीट 2017 में एससी महिला के लिए रिजर्व थी, तो इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। फिरोजाबाद की भी सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार उसे अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। वाराणसी की सीट ओबीसी महिला के लिए थी, वो भी अनारक्षित रखी गई है। सहारनपुर की सीट 2017 में ओबीसी के लिए रिजर्व थी, अब महिला के लिए रिजर्व की गई है। ऐसे में यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं शाहजहांपुर, जो पहली बार नगर निगम बना है, उस सीट को भी अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। योगी बना रहे मास्टर प्लान, नए चेहरों पर दांव आजमा सकती है बीजेपी। वहीं योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूरा भाजपा खेमा ये दावा भी कर रहा है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ज्यादा सीटें बीजेपी ही जीतेगी। आरक्षण में बदलाव के चलते इस बार बीजेपी नए चेहरों पर दांव आजमा सकती है, लेकिन उसके लिए ये बदलाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी बिरादरी की नाराजगी उसे चुनाव में झेलनी पड़े। इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में कुल वोटर लगभग 4 करोड़ 85 लाख है, जो वर्ष 2017 के मुकाबले तकरीबन 70 लाख अधिक है। वहीं योगी की बढ़ती लोकप्रियता और लगातार बेहतर काम के चलते बीजेपी को इस नगर निकाय चुनाव में ज्यादा सीटें मिलना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि जब से योगी ने दूसरी बार सत्ता संभाली है, तभी से उन्होंने यूपी के हर एक जिले के छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक को कई सौ और हजारों करोड़ों रुपए के तमाम तरह की विकास और नए प्रोजेक्ट की सौगात दी है, जिसका फायदा यकीनन इस नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है। वहीं सपा को विधानसभा चुनाव के साथ इस चुनाव में भी बड़ी मात मिल सकती है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो तारीख तय होने के बाद ही पता चल पाएगा, जिसका इंतजार अभी पूरा प्रदेश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद ही सभी पार्टियों के प्रत्याशी के चेहरे सामने आ पाएंगे।
वैसे आपको क्या लगता है, इस नगर निकाय चुनाव में कौन झंडा गाड़ पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।